नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, जैसा आप सभी को पता है कि आजकल एक फिल्मी कपुल हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है, जिनके अलग होने की, क्योंकि वह परिवार फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी उच्च ओहदा रखता है, काफ़ी नाम है, शोहरत है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं? बात कर रहे हैं ऐश्वर्या राय की। आजकल ऐश्वर्या राय अपने परिवार से अलग देखी जा रही हैं, किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी फंक्शन में। अपनी बिटिया के साथ देखी जा रही हैं, ना तो अभिषेक के साथ दिख रही हैं और ना ही अमिताभ के साथ। क्या है ये कारण और क्यों ये समस्या उत्पन्न हो रही है? तमाम राजनीतिक या तमाम ग्लैमर की दुनिया के लोग ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐश्वर्या राय अभिषेक से तलाक लेने वाली हैं। आज हम लोग इन्हीं की कुंडली पर चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में ऐश्वर्या राय अभिषेक से तलाक लेने वाली हैं या क्या है समस्याएं, क्यों ये दूरियां बढ़ रही हैं। तो जो कुंडली मेरे सामने है ऐश्वर्या राय की, कन्या लग्न की कुंडली है, उसमें हम देखें तो सूर्य सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में बुध हैं, फोर्थ हाउस में चंद्रमा, शुक्र और राहु। ये शुक्र और चंद्रमा का जो साथ में रहना और राहु का साथ में रहना इनको ग्लैमर की दुनिया में ले आया। चंद्रमा के साथ शुक्र का इन्फ्लुएंस इनको मॉडलिंग की दुनिया में ले आया और गुरु इनके पंचम स्थान में हैं, सप्तम स्थान के मालिक होकर के और चतुर्थ स्थान के मालिक होकर के। तो कहने का मतलब ये है कि ऐश्वर्या राय 97 में फिल्मी कैरियर शुरू की थी। मॉडलिंग का शौक़ था और मॉडलिंग का शौक़ तब होता है यदि व्यक्ति के जीवन में यदि शुक्र और चंद्रमा का इन्फ्लुएंस हो, शुक्र और चंद्रमा का संबंध हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे कंजंक्शन हो, जो भी है। तो इनकी कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और राहु फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। इसके नाते इन्होंने ये कैरियर चुना। 97 में 97 में जब चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुई तो इन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखा और धीरे धीरे इसी के प्रभाव से धीरे धीरे इन्होंने नाम और पैसा भी खूब कमाया। दूसरी चीज़ यह है कि 2007 में इनका विवाह होता है। राहु में गुरु के प्रत्यंतर रहता है और गुरु इनके सप्तम स्थान के स्वामी होकर के पंचम में विराजमान है। सुखेश भी हैं गुरु। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु की जो है, राहु में गुरु का अंतर जब चला तो ये सारी चीज़ें हुई। अब अगर हम देखें कि इनके अष्टम में मंगल है, लेकिन अगर हम यहाँ जाके देखें, गुरु इनके नवांश कुंडली में अष्टम भाव के का स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, लेकिन मंगल यहाँ नवम स्थान के स्वामी होकर के और दसम में विराजमान है। तो कहने का मतलब यह है कि राहु में जब मंगल की दशा शुरू हुई अगस्त 23 में, तो कहीं ना कहीं इनको फैमिली को लेकर के डिस्प्यूट शुरू हुआ। फैमिली मतलब पति की फैमिली। 8वां घर में मंगल है अपनी राशि में, भले ही अपनी राशि का है, लेकिन जो ग्रहों का नैसर्गिक गुण होता है वो कभी नहीं जाता है। तो और अभी हाल ही में सितंबर तक ये दशा इनकी शुरू थी। अब हम बात करेंगे कि क्या ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से तलाक लेंगी या नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो गुरु में गुरु की दशा चल रही है। अभी जो इनका डिस्प्यूट था, ये डिस्प्यूट धीरे धीरे कम हो करके चीज़ें नॉर्मल होंगी।
अगर इनके जीवन में सब कुछ सही रहा तो ठीक, नहीं तो 26 अगस्त सितंबर 26 के बाद जब शनि की, गुरु में शनि की दशा आएगी और शनि इनकी नवांश कुंडली में सप्तम, छठें और सातवें घर का स्वामी होकर के छठें घर में विराजमान है। कहने का मतलब है कि ये सप्तम से द्वादश में, यानी कि सप्तम भाव के सुखों में कमी करेंगे। तो अगर इनके तलाक लेने की बात भी चलेगी, तलाक अगर लेंगी भी, तो अभी नहीं बल्कि 2026 में ये तलाक लेंगी। तो कैसा लगा आपको आज का ये कार्यक्रम, आज का ये वीडियो? यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लीजिए और आप लोगों तक शेयर भी करिए, क्योंकि ये जो वीडियो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए, आपके लिए भी बहुत सुविधाजनक होता है। तो फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।